मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड की संस्कृति व सभ्यता महान परिपक्व प्रकृति व मानव के बीच धुरी का काम करती है। धुरी के समान महान विराट है। यहाँ के प्रत्येक तीज त्यौहार के साथ कोई न कोई कथा या यूँ कहिए लोक कथा जुड़ी हुई है। पर हाँ, वास्तविक रूप से देखने पर ये लोक कथाएं सत्य के अत्यधिक निकट प्रतीत होती हैं और वास्तविक लगती हैं। इन्हीं तीज त्योहारों के मध्य भाई व बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भटौली त्यौहार भी है। ये यूँ तो कुमाऊँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, लेकिन उत्तराखंड में और भी कई जगह, गढ़वाल में भी कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यूँ तो यह चैत्र मास में मनाया जाता है, परंतु जो नई दुल्हनें होती हैं जिनकी शादी इसी वर्ष हुई होती है, वर्तमान वर्ष में ही होती है, तो उनके लिए ये त्यौहार चैत्र में न मनाकर फागुन में मनाया जाता है, क्योंकि चैत्र मास को काला मास भी कहा जाता है। अगर कुमाऊँ के किसी पंडित से पूछोगे तो वो शुरू के 8 दिन में इस मास का नाम नहीं लेता, बल्कि उससे पूछो कि कौन सा महीना, तो वो चैत्र मास न कहकर वो कहेगा कि काला मास है। इसका उच्चारण भी नहीं करता है। यदि कुमाऊँ के किसी व्यक्ति से ये पूछें, किसी पंडित जी से ये पूछें तो। अब आइए, जो ये भटौली है, इसकी जो कथा है, ये मुझे तो बहुत हृदय स्पर्शी लगती है, बहुत करुण लगती है। आपके सम्मुख भी मैं ये कथा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मैंने सुनी है, जो लोक कथाओं में आता है कि किसी गांव में देबुली और नरिया नाम के 2 भाई बहन रहते थे। बहुत अगाध प्रगाढ़ प्रेम था दोनों में। यहाँ तक कि जब भोजन करते थे, अगर एक नहीं होता था तो दूसरा भोजन नहीं करता था, जब तक कि दूसरा उपस्थित न हो जाए भोजन में। दोनों साथ साथ खेलते थे। घर के कामकाज में, माँ के कामकाज में, पिताजी के कामकाज में साथ साथ हाथ बटाते थे, खेलते कूदते थे और हमेशा प्रसन्न रहते थे। कोई दुख नहीं, हमेशा खुश रहते थे। अब मित्रों, समय कहाँ किसी को छोड़ता है। इन भाई बहनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। बहन बड़ी हुई, उसकी शादी, उसका विवाह, जब उसकी बात घर में चलने लगी तो बहन ये सोच कर कि मुझे भाई से अलग होना पड़ेगा, अलग जाना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, बहन उदास रहने लगी। और भाई भी जब तब ये सोचता था कि बहन की शादी हो जाएगी तो मैं घर में किसके साथ खेलूँगा, किसके साथ काम करूँगा, कैसे अपना समय बिताऊँगा, वो भी बहुत उदास रहने लगा। अब वो समय आ गया। देबुली की शादी एक दूर गांव में हो गई, क्योंकि पहले साधन नहीं होते थे, पैदल जाना होता था, तो थोड़ी सी दूरी ही बहुत दूरी लगती थी। तो चाहे वो नज़दीक का गांव रहा हो, लेकिन वो रोज़ आना या महीने भर में, साल भर में आना वहाँ से संभव नहीं होता था। बहुत दूर उसकी शादी हो गई, पैदल आने का समय था। तो जब शादी हो गई तो देबुली वहाँ उदास रहने लगी। भाई के प्रेम, इतना अगाध प्रेम था और अचानक उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ा। और यहाँ जो नरिया था वो भी बहुत दुखी रहता था। जब तक उदास रहता था, घर में उदासी छाई रहती थी, माँ से बात नहीं कर पाता था और उसकी आंखें भरी भरी रहती थी। लेकिन मित्रों, माँ जो है हृदय की बात पढ़ लेती है। माँ ने नरिया की हृदय की बात भी पढ़ ली कि ये ज़रूर अपनी बहन की इसको याद आ रही है, बहन की याद में जो है दुखी है। तो उसने एक दिन कह लिया नरिया को कि नरिया, तू दुखी है, मुझे पता है तुझे बहन की बहुत याद आ रही है, तो क्यों नहीं बहन से अपने मिलने चला जाता। मैं तुझे अपने बहन से मिलने की इजाज़त देती हूँ, क्योंकि मुझसे तेरा जो उदासी है वो देखी नहीं जाती। हाँ, ये ज़रूर है कि बेटा, रास्ता बहुत दूर है, पैदल जाना है, रास्ते में जंगली जानवर भी होंगे, उनसे बच के भी जाना है और सही समय से पहुँचना भी है। तो जैसे कि नरिया के मन की बात हो गई, नरिया बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, माँ, मैं कल ही सुबह चला जाता हूँ, तुमने मेरे मन की बात कह दी और मैं इतने दिनों से सोच रहा था बहन के यहाँ जाने के लिए, तो जो है मैं कल ही प्रभात में बहुत तड़के जो है चला जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, कल तो जाता तो सही, लेकिन परसों शनिवार हो गया, तो शनिवार को किसी घर से वापस नहीं आते। अब तो अपने बहन के यहाँ जाएगा, और क्योंकि तुझे जल्दी आना भी है, मैं यहाँ अकेली हूँ और मैं तेरे बगैर मैं भी नहीं रह पाऊँगी, तो तू शनिवार को वापस कैसे आ पाएगा वहाँ से। अच्छा है कि तू कल छोड़ दे, शनिवार छोड़ दे, इतवार को चले जाना और सोमवार को वापस आ जाएगा। लेकिन नरिया जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे जो जाना था
उसने कहा माँ मैं कल चला जाता हूँ, यदि तुम कहती हो शनिवार को वापस नहीं आना है तो कल प्रभात में ही मैं चला जाता हूँ, कल सुबह तड़के चला जाता हूँ और शाम तक मैं वापस आ जाऊँगा। तो माँ तैयार होगी इस शर्त पर कि नरिया जो है कल जाएगा और शाम तक वापस लौट आएगा। तो माँ ने रात भर जग के कई तरह के पकवान बनाए, पूड़ी बनाई, खीर बनाई, और जो चावल के आटे का बनता है साया बनाया, और भी कई पकवान बनाए, और पकवान से टोकरी भरी। सुबह नरिया उठा और बड़े खुश होकर उसने वो टोकरी माँ से ली और माँ ने उसको विदा किया कि तू जो है शाम तक जल्दी लौट आना। नरिया वो टोकरी लेकर अपनी बहन के घर गया और समझो कि वो दौड़ते दौड़ते गया, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था कि मैं मुझसे बहन से मिलना है। इतना खुश था वो, लगभग दौड़ते हुए भागते हुए वो अपने बहन के घर गया। लेकिन तब तक दिन दोपहर हो चुकी थी। अब पहाड़ों में दोपहर में भोजन करने के बाद लोग आराम करते हैं, सो जाते हैं। तो उसने भी देखा कि घर में क्या पूरे गांव में शांति सी है। तो अपने बहन के घर गया तो पाया कि सब लोग सो रहे हैं, बहन भी सो रखी है। तो बहन को उसने जगाना उचित नहीं समझा और वो देहरी पर इंतज़ार करने लगा। लेकिन जो देबुली है वो काम काज से इतना थकी हुई थी कि उसे बहुत गहरी नींद आई हुई थी। वो बहुत देर तक उठी नहीं। तो नरिया को लगा कि मुझे जो है वापस जाना है, देर हो गई है। माँ ने कहा कि रास्ते में जंगली जानवर भी हैं, तो मुझे दिन दोपहर में ही जाना पड़ेगा, समय रहते जाना पड़ेगा। तो उसने अपनी बहन को जगाए बगैर उसके चरण स्पर्श किए और उसके नज़दीक में वो टोकरी रखकर वापस घर चला आया। अब जब बहन की नींद खुलती है तो बहन देखती है कि मेरे नज़दीक में टोकरी है। वो टोकरी के ऊपर से पत्तल हटाती है, देखती है कि ये तो बहुत पकवान है, और उसे पकवान देखकर ही पता चल जाता है कि मेरी माँ के हाथ के बने हुए पकवान है। तो समझ जाते कि माँ ने मेरे भाई को मेरे पास भेजा था और मैं इतनी अभागिन हूँ कि मैं जो है भोजन करके मैं सो गई और मैंने अपने भाई को भूखा ही विदा कर दिया। तो वो बहुत उदास हुई, मन में उसके ग्लानि हुई, और उसी ग्लानि में तड़पते तड़पते, ये कहा जाता है उस कथा में आता है कि वो ग्लानि में तड़पते तड़पते और भाई की याद में कि मैं भाई से मिल भी नहीं पाई और भाई को मैंने भूखा ही भेज दिया, वो मर गई। और कहते हैं कि उसने अगला जन्म जो है, घुघुती पक्षी होता है पहाड़ में, कुमाऊं में कहते हैं घुघुती जो है जब बोलता है तो उदासी होती है, मन में उदास लगता है। तो एक गाना भी है, घुघुती नबासा आम की डाई माँ घुघुती नबासा, वो घुघुती बनकर वो अगले जन्म में घुघुती बनी। और तब से जो है ये भाई बहन का जो प्रेम है, इस प्रेम के स्वरूप जो है ये घुघुती त्यौहार मनाया जाता है। और भाई जो है अपनी बहन के यहाँ चैत्र मास में भेंट लेकर, भेटोली का नाम ही भेंट से पड़ा हुआ है, वो भेंट लेकर अपनी बहन के यहाँ जाता है। और कभी अगर भाई कहीं इधर उधर होता है तो पिता अपनी बेटी के लिए भेंट लेकर जाते हैं। तो तब से ये प्रचलित है कि चैत्र के महीने में भाई अपनी बहन के यहाँ भेंट लेकर जरूर जाएगा। तो ये भेटोली की कथा मैंने आप तक पहुँचाई। बहुत करुण मुझे लगी, ये हृदय स्पर्शी कथा लगी। आपको कैसा लगी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।